डार्क रियलिटी रिपोर्ट्स। आज की कहानी एक ऐसे इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि एक साइकोपैथ एनकाउंटर था। इस इंसिडेंट में एक विलियम्स नेम का आदमी रोज की तरह अपने काम पर जाता है, पर एक दिन वो घर पर आने में लेट हो जाता है। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। उसके घर में उसकी एक माँ और उसका छोटा भाई साथ में रहते थे। उस दिन उसके साथ क्या होने वाला था उसे खुद नहीं पता था। वो जब रात को काम करके घर वापस लौटा, उसने देखा कि उसका घर का गेट खुला हुआ था। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो घर में गलत हुआ है। उसने लॉन में से एक वुडन स्टिक उठाई और घर में धीरे से एंटर करता है। घर में लाइट चालू नहीं थी, पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसके पाँव में टीवी का वायर आया। वो उसमें उलझकर जोर से गिर जाता है। उसके सर में एक मार्बल का टुकड़ा घुस गया था, पर ज़्यादा अंदर नहीं घुसा। उसके सिर में लगने के कारण बहुत ब्लड निकल रहा था। उसने अपने स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट ऑन की और आसपास का नज़ारा देखकर वो शॉक हो गया। सारा सामान बिखरा हुआ और जोर से तोड़ा हुआ लग रहा था, मानो जैसे उन्हें गुस्से से तोड़ा गया हो। सोचने की बात यह है कि घर में ना उसकी मॉम दिखाई दे रही थी, ना उसका छोटा भाई। उसने वो डंडा खोजने की कोशिश की, पर वो नहीं मिला। तो उसने एक वास्क उठाया जो सोफा पर पड़ा हुआ था। उसने उस पर ब्लड ड्रॉप्स नोटिस किए। उसने सोचा कि ये मेरे ब्लड ड्रॉप्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैं ज़मीन पर गिरा था और ये सोफ़ा पर था। तो उसे टेंशन होने लगी। उसे उसकी मम्मी और भाई की चिंता होने लगी। उसे जाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि घर का सारा सामान हॉल में ही रखा हुआ था। उसने अपनी मम्मी और भाई को आवाज़ लगाना चालू कर दिया था। वो जितना तेज़ आवाज़ लगा सकता था उसने लगाई, पर उसे कोई आंसर नहीं मिला। पर उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई किचन में कुछ बना रहा था, पता नहीं क्या, पर स्मेल से वो बहुत डिस्गस्ट और अनकंफर्टेबल थी। उसके सर से खून रैपिडली निकल रहा था। उसने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और किचन की तरफ मूव करने लगा। विलियम्स ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसे ये सीन भी देखना पड़ेगा। एक आदमी उसकी मम्मी को गैस स्टैंड पर रखकर, मानो जैसे वो उसे रोस्ट करना चाहता हो। विलियम्स जोर से चिल्लाना चाहता था, पर ऐसा वो नहीं कर पाया। वो किलर उसकी मॉम के सिर को गैस पर रखकर उसे ऑयल से ग्रीस कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो शायद उसका चूरमा या सब्जी बनाना चाहता हो। ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उस आदमी पर वास्क से हमला कर दिया, पर उसका यह वार मिस हो गया और उस आदमी को पता चल गया। वो विलियम्स की तरफ उसी वास्क को लेकर भागा। विलियम्स उसे बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर चला गया और अपने भाई के कमरे का गेट लगाकर बेड के नीचे लेट गया। उसे फील हुआ कि उसके पास कोई है। उसने पाया कि वो उसका भाई था जो बेड के नीचे लेटा हुआ था। उसने सारी सिचुएशन विलियम्स को समझाई, कैसे उस किलर ने उसकी मम्मी को मारा और पता नहीं वो उसकी मम्मी के साथ नीचे क्या क्या कर रहा है। विलियम्स ने तुरंत फ़ोन ढूंढने की कोशिश करी, पर वो फ़ोन को नीचे ही गिर गया था। पर उसके भाई ने पहले ही उसको कॉल कर दिया था पुलिस को। वो आदमी कंटिन्यूसली गेट को मार रहा था और उसी वास्क से उससे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट बाद उसने उस गेट को तोड़ दिया और विलियम्स और भाई को ब्रूटली वास्क से सिर पर मारने के बाद किचन में नीचे ले गया। विलियम्स की जब बेहोशी के बाद आँख खुली तो उसने देखा कि उसका भाई को उस आदमी ने टेबल पर बांध रखा है और उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा है। विलियम्स ने उसे छोड़ने की भीख मांगी, पर उसने एक ना सुनी। पर तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया और पुलिस ने गेट तोड़कर गन फायरिंग करके उसे पकड़ लिया। विलियम्स का काफ़ी ब्लड बह चुका था, जिसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बाद में उन्हें पता चला कि वो किलर एक साइकोपैथ था, जिसने 100 से ज़्यादा लोगों को मार कर खाया था और वो जेल से भागकर उनके घर पर आया था। अफसोस की बात यह है कि उसकी मम्मी ना बच पाई और किलर ने उसकी मम्मी के हाथ और पैर को, अंदर के इंटेस्टाइन को और पैनक्रियास को पकाकर खा लिया था, क्योंकि वो उसको ह्यूमन फ्लैश बहुत पसंद था। उसका भाई सही सलामत बच गया और
अब ये उसके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। DRR साइनिंग ऑफ। बाय।